प्रेज द लॉर्ड आप सभी लोगों को। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे होंगे। तो वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक जो है काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर चर्च भी बात करने से परहेज करता है और माँ बाप भी अपने बच्चों से बात करने से परहेज करते हैं। आज के जमाने में जून का महीना फेमस है प्राइड मंथ के लिए, और प्राइड मंथ LGBTQ कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है। LGBTQ कम्युनिटी में मेनली 5 ग्रुप मार्क किए जाते हैं। पहला ग्रुप लड़की लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है और दूसरा ग्रुप लड़के लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है। तीसरे ग्रुप में अगर कोई लड़की है तो वो लड़की की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकती है और लड़के की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकती है, और अगर कोई लड़का है तो वो लड़के की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता है और लड़की की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता है। चौथे ग्रुप में ट्रांसजेंडर आती है और 5वें ग्रुप को ये नहीं पता होता कि इन चारों कैटेगरी में से वो किस में आते हैं। इस वीडियो में हम एक फिक्शन कैरेक्टर यूज करेंगे जिसका नाम है मिस्टर ए। मिस्टर ए से हम ये पता करेंगे कि उसके पीछे क्या मजबूरी रही कि वो LGBT कम्युनिटी का मेंबर बना। तो मिस्टर ए एक साधारण परिवार में पैदा हुआ, पर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो बढ़ता चला गया वैसे वैसे उसकी सोसाइटी वालों ने और उसके घर वालों ने उसके साथ वो हरकतें करी कि उसका परिणाम उसको बड़े होने के बाद चुकाना पड़ा। उसको लड़की की तरह मेकअप करके लड़की की तरह कपड़े पहना के नचाया गया, और जिस स्कूल में वो जाता उस स्कूल के फंक्शनों में भी उसको एक लड़की का कैरेक्टर निभाने के लिए बोला गया। और जैसे जैसे वो बढ़ता चला गया वैसे वैसे उसको इन चीजों में रुचि आना स्टार्ट हो गई, और धीरे धीरे उसको लोग भी वैसे मिलना स्टार्ट हो गए और उसके इमोशन से टच होने वाले मिले। वो जिस जगह जाता उस जगह उसको लोग भी वैसे मिलना स्टार्ट हो गए। जिस आर्टिकल को पढ़ता वो आर्टिकल भी उसके फेवर में लिखा जाता, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने इसके दिमाग में आग में तेल डालने का काम किया। और धीरे धीरे इसको ये एहसास होता चला गया कि ये गलत बॉडी में है, और फिर ये LGBT कम्युनिटी का हिस्सा बनता है, उसका मेंबर बनता है। तो इस पूरे फिक्शन कैरेक्टर में अगर सोसाइटी 40% गलत है तो इसके माँ बाप 60% गलत है, क्योंकि इसके माँ बाप ने इसको बचपन से ना तो परमेश्वर की आराधना करना सिखाई और ना परमेश्वर का वचन इसके सामने पढ़ा। आज के समय में कोई भी सोसाइटी ये नहीं चाहती कि आपके बच्चे आगे बढ़े, चाहे बेशक आपके बच्चे हर फील्ड में अच्छा काम क्यों ना कर रहे हैं। और इसीलिए जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी माँ बाप के हिस्से में आती है, ना कि सोसाइटी के हिस्से में आती है। पर क्या आपके बच्चे इन बातों से बच सकते हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार हर एक पापी व्यक्ति बच सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। परमेश्वर का वचन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। परमेश्वर का वचन जो हर एक गलत बात जो शैतान की ओर से आती है उसको कंडेम करता है और इंसान को उसके किए के ऊपर रिपेंट करने के लिए कहता है। जब हम बुक ऑफ जेनेसिस पढ़ते हैं तो बुक ऑफ जेनेसिस के अध्याय 19 में हम सदोम और गमोरा की कहानी पढ़ते हैं। सदोम और गमोरा की कहानी के विनाश के पीछे क्या कारण था? क्योंकि वहाँ पे अडल्ट्री और होमोसेक्सुअलिटी फैल चुकी थी। जब परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था मूसा के द्वारा उतारी तो उस व्यवस्था में परमेश्वर ने लिखित रूप से इस बात का कंडेम किया, जिसका एविडेंस हमारे को ले व्यवस्था 18:22 और 20:13 में मिलता है। परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का कंडेम बाइबल की और किताबों में भी आया, जैसे डिटोनॉमी और पहला राजा और दूसरा राजा, और इज़ीकियल की किताब में भी इसका जिक्र आया। जब हम रोमियो की किताब पहला अध्याय उसके 26 से लेकर 27 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा है। तो वहाँ पे पौलुस लिखता है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उनसे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामुकता होकर जलने लगे, और पुरुष ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब हम पहला तीमुथियुस अध्याय 1 उसके 8 से लेकर 9 वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा है, पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निष्कुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्य, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुष अगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इसके अतिरिक्त खरे उपदेशों के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। और बाइबल की आखिरी किताब में उसके आखिरी 2 अध्याय में वो सारे लोग परमेश्वर के राज्य से बाहर रहेंगे जो गंदा और घिनौना काम करते हैं। पर अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या परमेश्वर ने मनुष्य के पाप के निजात के लिए कोई रास्ता बनाया है जिस पर चलकर मनुष्य परमेश्वर के राज्य में कदम पा सके? हमारा परमेश्वर प्रार्थनाएं सुनने वाला और दया करने वाला और हमारे अधर्म को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा।
बाइबल बताती है, रोमियो की किताब अध्याय 3 उसके 23 से लेकर 24 वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम होमोसेक्सुअल कम्युनिटी के बीच में किसी भी टाइप का भेदभाव करें? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। बाइबल स्वभाव के विषय में कहती है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हमें किसी भी होमोसेक्सुअल कम्युनिटी के बीच में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं रखना है, क्योंकि ये भी परमेश्वर की एक खोई हुई भेड़ें है और इसलिए परमेश्वर आज भी सभी पापी मनुष्य के लिए खड़ा है और बुला रहा है, चाहे उसने अपने जीवन में कितने भी पाप क्यों ना करे, क्योंकि हमारा उद्धार कर्मों से नहीं, हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ। कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया और कोई भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इससे जुड़ी दिक्कतें और इससे जुड़ी परेशानी के बारे में नहीं बताएंगी। मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सिर्फ एक साइड की बात बताती है कि कैसे एक नॉर्मल लड़का या लड़की इस कम्युनिटी में ज्वाइन होता है और फिर उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी खुशहाली तरीके से बिताता है। पर जो लोग इस कम्युनिटी का पहले हिस्सा थे, अब जब वो लोग आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी भयानक आपबीती और इससे जुड़ी परेशानी और दिक्कतों के बारे में पब्लिक के साथ शेयर करा है। 18 former gays, lesbians, and transgenders stood before the U.S. Capitol to proclaim they're real, despite a culture that denies such transformation is possible. We've experienced a change in our sexual orientation. Some small, some great. I mean, some of us don't experience same-sex attraction anymore. And yet, everywhere you go, you hear that's utterly impossible. Not for this former homosexual, now father of 4. I don't ever get sexually aroused by looking at a man. That hasn't happened in years. But House Bill 3570 says therapy similar to what helped Ken Williams, and many of these leave the lifestyle, can't do that. It proclaims there is no evidence that conversion therapy is effective, or that an individual's sexual orientation or gender identity can be changed by conversion therapy. Williams worries such a bill would forbid the counseling he insists saved his life by calling all of it conversion therapy. At 17 years old, I was suicidal. I started seeing a Christian counselor who I saw weekly for 5 years. And it changed that was the last day I felt suicidal. Pastor Jim Doman says similar counseling helped him go from gay guy to heterosexual husband and dad. But HR 3570 brands such therapy toxic, saying it is substantially dangerous to an individual's mental and physical health. Doman, of course, disagrees. These bills would not only prohibit it, it's almost like we'd have to go underground to seek help. And it breaks my heart when you hear the stories of people who've been sexually abused, people who are suicidal, people going through depression and seeking help, or they want to go in a different direction. That would not be, be very, very difficult, if not impossible to do. Many here are Christians who also give God the credit for their radical change. Elizabeth Woning brought a warning for a culture that would reject that power and instead embrace what the Bible says is toxic. We are denying our own biology. We are hating ourselves. We have higher rates of mental illness and suicide. The farther Christianity gets out of the mainstream, the more broken we're becoming in America. पर जब इन्होंने परमेश्वर का वचन सुना तो इन्होंने अपनी जिंदगी परमेश्वर को दे दी और परमेश्वर ने कई होमोसेक्सुअल लोगों को अपनी सेवकाई के लिए और अपनी बड़ी गवाही के लिए इस्तेमाल किया। God's not mad at you. He knows your pain. He's watched you struggle. He sees you crying when no one else is around. He's made a way for you. Just receive him. Just receive Jesus. Don't push him away. He wants to love you. He's not going to beat you. And he'll never leave you, even if everybody else does. He's the one constant thing in your life. He can be that for you. So I would just say, come home. इसलिए सभी पेरेंट्स आज ही अपने बच्चों से इस टॉपिक के ऊपर बात कीजिए और परमेश्वर का भय और परमेश्वर का वचन उनके दिल में डलवाइए। नहीं तो आपके बच्चे इस टॉपिक के बारे में उस जगह जाके पता करेंगे जहाँ पे इस टॉपिक को अच्छा बोला जाता है। परमेश्वर ने जब जगत की रचना करी तो उसने आदम और हव्वा को ही रचा और कहा, फलो फूलो और पूरी धरती पर फैल जाओ। और कई तरीके की आशीषें आदम और हव्वा को मिली। परमेश्वर का यह नियम शुरू से था, अभी तक है और जगत के अंत तक रहेगा, चाहे आप इसके ऊपर विश्वास करें या ना करें।